आजकल गुरु और चेलों की भी बड़ी अद्भुत प्रसंग अपने देखने सुनने को मिलते हैं। एक चेला गुरुजी के पास गया और बोला कि गुरुजी हमें अपना चेला बना लो। गुरुजी ने कहा ठीक है। तो चेला बोला गुरुजी अब आप हमारे गुरुजी और हम अब आपके चेले, तो कुछ सुनाओ। आजकल सुनाने की बात होती है, बताने की नहीं होती। तो गुरुजी बोले बेटा रामायण पाठ किया करो। चेला बोला गुरुजी ये तो सामान्य सी बात है, सब पढ़ते हैं रामायण, कुछ ऊंचा। गुरुजी ने मन में सोचा ये चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो उन्होंने कहा बेटा महाभारत पढ़ा करो। कहा नहीं गुरुजी कुछ और ऊंचा। तो गुरुजी सोचकर बोले कि ठीक है बेटा गीता का अध्ययन किया करो। चेला बोला हाँ गुरुजी ये कुछ ठीक है, कुछ। गुरुजी ने कहा कि आज हम गीता का महत्व समझाएंगे, कल से गीता का अध्याय शुरू करेंगे। तो गुरुजी ने उनको भागवत का श्लोक पढ़कर सुनाया। सर्व उपनिषदों गावो दोगदा गोपाल नंदन। और ये श्लोक सुनाते हुए गीता के महत्व का उनको वर्णन समझाते रहे। चेला बीच बीच में वाह गुरुजी वाह, क्या क्या चीज़ समझाई है। और बार बार ये वाह वाह का संबोधन करते हुए गुरुजी ने सोचा कि चेला बहुत ही गहन अध्ययन की तरह से मुझे सुन रहा है। और सुनाते सुनाते लगभग 2 घंटे हो गए। आखिर 2 घंटे बाद गुरुजी ने पूछा कि चेला हाँ गुरुदेव कुछ समझ में आया। चेला बोला क्या बात करते गुरुजी, आप कम समझाते हैं, मैं ज़्यादा समझता हूँ। फिर भी गुरुजी ने पूछा कि गुरुजी की कुछ लाज ही रख लो, तो बेटा यदि कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ पूछ लो। चेला बोला गुरुजी मुझे एक एक अक्षर एक एक शब्द समझ में आया है, बस एक छोटी सी बात समझ में नहीं आई। गुरुजी बोले क्या? कि जो बीच बीच में आप कई बार ये बोलते थे दो गदा गोपाल नंदन, ये मुझे समझ में नहीं आया, बाकी एक एक अक्षर समझ में आया है। तो ये 2 गधा कौन थे? गुरुजी ने अपना माथा पीट लिया, क्या अच्छी समझ है। तो चेला बोला गुरुजी आपने जवाब नहीं दिया। गुरुजी ने बोले कि एक तुम और एक मैं, एक नहीं सुनी एक ने जानी। तो आजकल शिष्य इस तरह के हो गए हैं कि भाई गुरुजी कुछ भी समझाएंगे उनकी समझ कुछ और होगी। इसी तरह मंदोदरी ने भी रावण को काफ़ी समझाया और उन्होंने भी उसको उल्टा ही समझा था। इस प्रसंग की अपन बाद में चर्चा कर सकते हैं कि आजकल ये समझ का उल्टा फेर किस वजह से कैसे हो रहा है। तो आज यहीं विराम देते हैं। राम राम।